अपना रेडियो के श्रोताओं को बंदी छोड़ दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सारे ਪਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ सरदार मनोज सिंह दुहान साहब। इस बंदी छोड़ दिवस का क्या महत्व है? इसे क्यों मनाया जाता है? दिवाली के साथ मनाए जाने वाले इस बंदी छोड़ दिवस का क्या इतिहास है? इन सब बातों को जानने की कोशिश करते हैं सरदार मनोज सिंह दुहान के साथ। मनोज सिंह दुहान साहब समन्वयक हैं यूनियनिस्ट सिख मिशन के। आप सिख धर्म के प्रचारक हैं। आप रोहतक हरियाणा में निवास करते हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक बिंदुओं पर चिंतन रखते हैं। आपने आज बंदी छोड़ दिवस पर चेतना रेडियो 90.4 FM के माध्यम से हमारे श्रोताओं को बंदी छोड़ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आइए जानते हैं मनोज दुहान साहब से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप सभी को बंदी छोड़ दिवस की लख लख बधाइयां जी। बंदी छोड़ दिवस सिखों का एक बड़ा त्योहार है, जैसे दिवाली हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है। दिवाली पर मान्यता ये है कि जब राम जी लंका पर विजय पाकर सीता मैया के साथ अयोध्या आए तो अयोध्या वासी घर घर घी के दिए जलाए थे। इसी तरीके से बुद्धों से जुड़ी भी एक मान्यता है, जैसे बुद्ध दीप दान उत्सव के तौर पर मनाते हैं कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तब पूरे भारत में या पूरी दुनिया में जितने बौद्ध स्तूप थे वहां घी के दिए जले थे, तो वहां भी दीपदान उत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी तरीके से बंदी छोड़ दिवस का इतिहास यह है कि सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद साहिब जी, जो मीरी पीरी के मालिक हैं, जिन्होंने मीरी पीरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, केवल भक्ति से ही काम नहीं चलना, हमें राज भी चाहिए, तो उन्होंने इस सिद्धांत को सैद्धांतिक तौर पर स्थापित किया और सिखों को हथियारबंद होने की सलाह दी, जिससे जहांगीर घबरा गया और उस वक़्त के मुगल राजा जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। और जहां ग्वालियर के किले में गुरु हरगोविंद साहिब जी के साथ उनसे पहले 52 हिंदू राजा भी कैद थे। लेकिन कुछ मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि जैसे ही जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को कैद किया, वो बहुत बीमार हो गया। काफी इलाज करवाने के बाद भी वो सही नहीं हुआ। फिर किसी ने सलाह दी कि तुमने पाप किया है, काजी ने सलाह दी, और उसके बाद जहांगीर उसको ये समझ आई कि उसने गलत काम किया, तो फिर जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को छोड़ने का मन बनाया। इसी तरीके से और भी मान्यताएं हैं कि सूफी संतों ने बीच में आकर जहांगीर को समझाया कि तुमने बहुत गलत निर्णय लिया है, किसी के बहकावे में लिया है। तो सूफी संतों का रोल भी इसमें इतिहास में नजर आता है। खैर, जब जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को ग्वालियर के किले की जेल से जब छोड़ने का फैसला लिया, तब जहांगीर ने जब ये फैसला लिया तो गुरु साहब इस बात पर अड़ गए कि मेरे साथ जो 52 हिंदू राजा भी कैद हैं, केवल मुझे ही न छोड़ा जाए बल्कि मेरे साथ इनको भी छोड़ा जाए। तब जहांगीर ने कहा कि जो आपने वस्त्र पहन रखा होगा, उसको जो जो पकड़ के आपके साथ आएगा वो रिहा हो जाएगा। तो गुरु साहिब ने एक ऐसा कपड़ा सिलवाया जिसमें 52 कलियां बनी हुई थी, और जितने भी 52 राजा थे, हिंदू राजा, वो एक एक कली को पकड़ा उन्होंने और वो गुरु साहब के साथ बाहर आए। उसके बाद गुरु हरगोविंद साहिब जी जब वापस श्री अमृत
सर साहिब पहुंचे, वापस अमृतसर पहुंचे, तो पूरे अमृतसर में गुरुद्वारा में दीप जलाकर गुरु जी का स्वागत किया गया। और इसके कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के बाद इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाए जाने की एक परंपरा स्थापित हुई